की कार्रवाई शुरू होते ही एक बहुत अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक प्रकरण प्रकाश में आया, जब सभापति महोदय ने यह बताया कि सदन की कार्रवाई के उपरांत सुरक्षा कर्मी जब रूटीन सैबोटाज जांच करते हैं, यानी किसी प्रकार की कोई वस्तु रह गई है कि नहीं, तो उसमें कांग्रेस की बेंच की तरफ की एक सीट के ऊपर करेंसी नोट्स प्राप्त हुए। सभापति महोदय का कहना था कि पहले उन्हें अपेक्षा थी और उन्होंने वो सीट नंबर भी बताया कि कोई उसको क्लेम करने आएगा, परंतु कोई क्लेम करने नहीं आया। अब इससे मन में और आश्चर्य उत्पन्न होता है और संदेह भी उत्पन्न होता है कि पहली बात तो ये कि इसका मतलब पैसे अब उनके पास इतने बेहिसाब हैं कि कुछ पड़े रह गए तो उन्हें कोई हिसाब किताब की चिंता ही नहीं है। और एक बार पुनः चूंकि क्लेम करने नहीं आए तो उनके ऊपर एक बार पुनः वह संदेह उत्पन्न होता है कि बहुत से ऐसे धन है और धन के स्रोत हैं जहां पर कि लोगों को पता तो लग जाता है कि पैसा किसका है, वो क्लेम करने नहीं आते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस विषय पे गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई आप तो हर चीज पे सवाल करते थे, आज कैश नोट बरामद हो जाए पार्लियामेंट के अंदर और उसका आप हिसाब देने से बच रहे हैं। तो एक पंक्ति कहना चाहूंगा उनके लिए, उसके बाद आप जिस ढंग की भाषा का प्रयोग सरकार के लिए करते थे, तो मैं विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहूंगा कि लहजे में बदगुमानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, लहजे में बदगुमानी चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में नोटों की गड्डी मिलना ये जांच का विषय है, ये जरा भी हल्की बात नहीं है, शॉकिंग है। 150 कैमरे हैं, शायद ज्यादा कैमरे होंगे और पता चल ही जाएगा कि वो क्या, उनकी मंशा क्या थी। सिटिंग बेंच जो है वहां से नोटों की गड्डियां मिली हैं। अब ये आश्चर्य का विषय है और जांच का विषय है। निश्चित रूप से अभी हमारे माननीय जो उपराष्ट्रपति जी ने उन्होंने जांच की बात कही है, लेकिन मैं इस बात से हैरान हूं कि ये नोटों की गड्डियां कांग्रेस के नेताओं के पास ऐसी कहां से आ रही हैं। घर में खोजो तो अलमारियों में 100-100, 200-200, 300-300, 400-400 करोड़ मिलती हैं। जहां बैठते हैं वहां भी नोटों की गड्डियां। ये बहुत ही आश्चर्य का भी विषय है और भ्रष्टाचार का जो तंत्र है वो कितना कांग्रेस के नेताओं के दरवाजे तक जाता है, ये देखने को मिल रहा है। तो मैं तो अभी से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और ये बहुत ही चिंता की बात है। नहीं, गरमाया गया नहीं है, गरम कराया गया है। ये बीजेपी की रणनीति है, डाइवर्जनरी टैक्टिक है, ध्यान हटाने के लिए। जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, किसान के मुद्दे उठा रहे हैं, खुद अध्यक्ष चेयरमैन साहब ने उठाया है। और बड़े मुद्दे हैं, मोडानी घोटाले पर जो रिश्वत के आरोप लगाए गए हैं उस पर हम बहस चाहते हैं। तो इस पर इससे हटने के लिए नए नए मुद्दे खड़े कर देते हैं। और मुझे पहली बार मैं देख रहा हूं कि आज जो सरकार की ओर से जो सांसद हैं, बीजेपी की सांसद, वो बड़े उत्सुक थे स्थगित करने के लिए। हालांकि जो बातचीत होती है, नाराबाजी जो होता है, वो नारे तो हम लगाते हैं। इस बार नारे तो जो बीजेपी के सांसद हैं वो ही लगा रहे थे और वो चाहते थे कि सदन न चले। तो ये बिल्कुल उनकी रणनीति है। सदन के नेता माननीय नड्डा जी ने कहा इस मामले में जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए, किसी भी संस्था से जांच कराइए। और उन्होंने अंत में कहा कि जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो बात सही है, दूध का दूध पानी का पानी, मोदी का अडानी, और यही है इनकी कहानी। देखिए, ये नोट मिलना वो भी गिना हुआ 30-40 हजार रुपए कोई बड़ा भारी गुनाह नहीं है। आदमी 30-40 हजार करोड़ लेके चल सकता है, 50 हजार करोड़ लेके चल सकता है। और ये भी मान लीजिए जिसकी टेबल मिला है सीट पे वो हाईएस्ट पेड है इनकम टैक्स का, और 50 हजार रुपए का मिलना कोई अपराध नहीं है।
नोटों के बंडल मिले नोटों के बंडल मिले या नोट मिले, ये चेयरमैन साहब भी नहीं बता पा रहे हैं। आपको कैसे जानकारी मिल गई? उन्होंने कहा कि मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इंतजार करें। लेकिन जितने सिस्टमैटिकली तरीके से आज हमारे बीजेपी के साथी विरोध कर रहे थे, काश इसका 10वां हिस्सा भी अडानी प्रकरण पे विरोध हुआ होता ना, तो बड़े नोटों के बंडल सामने आते, बड़े कुकृत्य सामने आते।